विपुल नारायण एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी उम्र अब 65 साल से ऊपर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ धन कमाने में लगा दी थी। विपुल ने अपने परिवार की हर ज़रूरत पूरी की, लेकिन शायद परिवार के साथ समय बिताने का मौका कभी नहीं निकाला। उनकी पत्नी सुमित्रा सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चे कॉलेज की पढ़ाई में डूबे रहते थे। अब जब विपुल की उम्र ढलने लगी थी, उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं भी आने लगीं। एक दिन वे बीमार पड़ गए और उन्हें कुछ दिनों तक घर में रहना पड़ा। विपुल थोड़ा गुस्सैल और घमंडी स्वभाव के थे। जब वे बीमार पड़े तो घर में उनकी देखभाल के लिए बस नौकर चाकर ही थे। पत्नी सुमित्रा अपनी पार्टियों और बच्चों के कॉलेज के शेड्यूल में व्यस्त थी। किसी को भी उनकी बीमारी की चिंता नहीं थी। ये देखकर विपुल को बहुत दुख हुआ कि जिनके लिए उन्होंने सारी जिंदगी कड़ी मेहनत की, वही लोग अब उनके साथ नहीं थे। उनका सारा गुस्सा नौकरों पर निकलता था। एक शाम जब सुमित्रा घर आई तो विपुल ने उसे ताने मारते हुए कहा, मैं बीमार हूं, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। सुमित्रा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुम सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए थे, अब हमें हमारी जिंदगी जीने दो। ये सुनकर विपुल को गहरा धक्का लगा। रात में बेचैनी में वे घर से बाहर निकल पड़े और समुद्र के किनारे टहलने लगे। वहां उन्हें एक युवा लड़का अमितेश दिखा, जो रेत का टीला बना रहा था और फिर उसे पैरों से ठोकर मार मार कर गिरा देता और जोर से हंसता। पहले दिन विपुल ने उसे अनदेखा किया, लेकिन अगले दिन फिर उसे उसी जगह देखा। आज अमितेश पहले से भी अधिक प्रसन्न लग रहा था। आखिरकार विपुल से रहा नहीं गया और उन्होंने अमितेश से पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? अमितेश ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबूजी, मेरा नाम अमितेश है, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन हर शाम यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की प्रैक्टिस करता हूँ। विपुल को कुछ समझ में नहीं आया तो अमितेश ने विस्तार से समझाया, ये जो टीला मैं बनाता हूँ वह मेरे मन की किसी एक बुरी भावना का प्रतीक है। जैसे कल मैंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और उसका प्रतीक ये टीला था जिसे मैंने ठोकर मार दी। आज मैंने अपने लोभ पर काबू पाया है, इसलिए ये बड़ा सा टीला बनाया। हर दिन मैं अपनी किसी एक बुरी आदत को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। विपुल को अमितेश की बातें अजीब लगीं, लेकिन फिर भी उन्हें यह सब सुनकर थोड़ा सुकून मिला। अमितेश ने उन्हें अपने घर चलने का न्योता दिया। विपुल को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वे अमितेश के साथ उसके घर चले गए। अमितेश का घर छोटा लेकिन व्यवस्थित था। वहाँ की सुगंध और सादगी ने विपुल को प्रभावित किया। अमितेश की माँ संध्या देवी और पिता शिवनारायण जी ने उनका स्वागत किया। परिवार का हर सदस्य उन्हें बहुत आदर और प्रेम से मिला। अमितेश के पिता शिवनारायण जी एक ईमानदार अध्यापक थे और उन्होंने अपने बच्चों को सच्चाई और मेहनत के संस्कार दिए थे। विपुल को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जब अमितेश ने उनके माथे पर एक तिलक लगाया तो विपुल को अजीब सा अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। रात में जब विपुल घर लौटे तो नौकर डर रहे थे कि मालिक का गुस्सा उन पर फूटेगा, लेकिन विपुल आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उनका मन बार बार उस तिलक को छूने पर जाता और हर बार उन्हें भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होती। अगले दिन विपुल सुबह सुबह अमितेश के घर गए। उन्होंने पूछा, तुम किस देवता की पूजा करते हो? अमितेश की माँ ने जवाब दिया, हमारे घर के देवता राधा कृष्ण हैं, उनके नाम का स्मरण करना ही हमारे जीवन का आधार है। अमितेश के पिता ने विपुल को एक राधा कृष्ण की प्रतिमा दी और कहा, इसे घर लेकर जाओ और रोज इसकी पूजा करो, इससे तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद आएगा। विपुल ने वह प्रतिमा अपने घर ले जाकर अपने कंठ से लगा ली और उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वे धन कमाने के बजाय परिवार और आध्यात्मिकता की ओर अधिक ध्यान देने लगे। उनके घर का माहौल भी बदल गया। अब उनका परिवार भी उनके करीब आ गया था और सब मिलकर राधा कृष्ण की सेवा करने लगे। इस प्रकार विपुल नारायण ने अपने जीवन की सच्ची खुशी धन से नहीं बल्कि परिवार और आध्यात्मिकता में पाई। इसलिए हमें भी निरंतर ठाकुर जी का नाम जपते हुए अपने पांचों इंद्रियों काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर काबू पाएंगे। तभी हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो सकती है।
दिखावे से की गई भक्ति केवल ही रह जाएगी। लेकिन जब हम अपने पांचों इंद्रियों पर काबू पाकर अपनी इच्छाओं को मारकर ठाकुर जी का नाम लेंगे, तभी हमें ठाकुर जी की शरण प्राप्त होगी और उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, HMD कहानियां में आपका हे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।